राम राम भाइयों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सबका एक ही परमात्मा है, वो है ईश्वर। तो आज हम बताएंगे आपको गीता के कुछ ऐसे श्लोक और शब्द जो आपने पहले ना कभी सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको जीतेंगे। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हम ये भी नहीं जानते कि युद्ध करना उचित है या अनुचित है, और हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। और जिनको हम मारना भी नहीं चाहते, आजकल आप देखिए, जिनको आप नहीं सताना चाहते वही आपके विरोधी हैं, वही आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो यही उस समय विडम्बना जो थी वो अर्जुन के समक्ष थी कि वो उनको मारना भी नहीं चाहता था और वो ही उनके सामने मुकाबले के लिए खड़े थे। इसलिए कायरतापूर्वक दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन बोले श्री कृष्ण से कि आप हमें बताइए कि क्या हमारे लिए अनुचित है और क्या उचित है, क्योंकि हम आपके शिष्य हैं और गुरु का ही कर्तव्य होता है कि अपने स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि गुरु ही है जो अपने शिष्य को उचित या अनुचित का बोध कराता है। क्योंकि भूमि में निष्कपट धनास्प राज्य को और देवताओं के समीप ने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के खुलने शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन। संजय कौन था? संजय थे धृतराष्ट्र को जिन्होंने पूरा महाभारत समझाया था, उनको संजय कहा गया। निद्रों को जीने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उन्होंने बताया कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वो चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हैं हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मतलब जो पंडित होते हैं, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। श्री कृष्ण बोले, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा हे राजलोक नहीं था, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसा जीवन जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ऐसा नहीं है कि हमसे पहले कोई नहीं था या हमसे बाद कोई नहीं होगा। ऐसा है कि पहले भी राजा लोग थे और अब हमारे आने के बाद भी लोग होंगे। तो ये तो जीवात्मा है, जैसे कि आदमी एक के अंदर होती है तो दूसरे के अंदर प्रवाहित हो जाती है, एक से निकल के। जैसे बालकपन मतलब कि जब हम लोग बचपन से हमारे अंदर जवानी आई, जवानी के बाद हमारे अंदर वृद्धावस्था आएगी, और वृद्धावस्था के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जीवात्मा हमारा शरीर छोड़ के अंतर प्रलोक में चली जाएगी। तो कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुखों को देखने वाला इंद्रियों और विषयों को संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। तो श्री कृष्ण बोले, सर्दी गर्मी और सुख दुख तो ये तो जीवन का नेक कर्म है, ये तो आना ही आना है, ये नहीं आएगा तो मनुष्य जीना नहीं सीख पाएगा ना। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों के ये इंद्रियां और
विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तुओं को सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। जो व्यक्ति हैं उनको या तो उनके अंदर सत्य नहीं है या उनको सत्य का आभास नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व अत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। मतलब ये तो शरीर तो नाशवान है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, भगवान तो सब में है ना। तो आगे कहते हैं इसी कैसे, जो इस आत्मा को मानने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। मतलब जो हमारे अंदर जो आत्मा होती है या ना तो हम किसी के द्वारा मारा जाता है और ना ही इसको कोई मार सकता है। आत्मा को कोई मार सकता है? आप बताइए, आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा ना है ये उत्पन्न होकर फिर होने वाले ही है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। मतलब आत्मा किसी काल में जन्म ही नहीं लेता है और ना ही मारा जाता। मतलब जैसे संयोग संरक्षण का नियम जो होता है, मतलब जो ऊर्जा उत्पन्न, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, वैसे ही आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा के रूप में ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। उसी तरह एक अजय आत्मा है। आत्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही जन्म लेती है और ना ही मरती है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। तो हे प्रथापुत्र अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अवयव जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक मनुष्य एक वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा है जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाती। इस आत्मा को शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इस आत्मा को शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इसको आग नहीं जला सकती, इसको आग भी नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसको जल भी नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकती, इसको वायु भी नहीं सुखा सकती। मतलब कहने का मतलब ये है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है और इसको वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा तो अजन्मा है, ना तो जन्म लेती है ना ही मृत्यु होती है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि ये आत्मा अछेद है, इसमें कोई वो नहीं है। यह आत्मा अध्यय अकल निसंदेह अशोष है तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। यह आत्मा अवयव है, यह आत्मा अचित्य है और यह आत्मा विकृत है। कहा जाता है कि इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात मुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मे वाला सदा मरने वाला मानता तो भी यह महाभाव तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। मतलब कि यदि तुम इस आत्मा को जन्म लेना और इसको मारना समझते हो तो तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्जुन बोले श्री कृष्ण से कि यदि तुम इस आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते, आजकल क्या होता है कि मनुष्य खुद को ये समझ लेता है कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, जबकि इस दिन संसार में कोई किसी का नहीं होता है। सिर्फ एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ये कहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं अच्छी तरह से सेटल हो जाए या कहीं उसकी अच्छी जॉब लग जाए या उसका परिवार आगे बढ़ जाए। बाकी इस दुनिया में कोई अब सगा भाई भी नहीं होता है, शादी के बाद वो भी बंटवारा हो जाता है दोनों लोगों का। तो इस संसार में और कौन अपना हो सकता है जब सगे भाई बहन ही नहीं अपने होते हैं? तो इस संसार में और किसी का कोई कैसे हो सकता है बताइए आप।
चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।